सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये सपना ना हम सब ने देखा है कि हमारे माँ बाप हमारे कंधे पे स्टार लगाए, और मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको ना एक कदम पास ले जाऊं। इसलिए मैंने यूट्यूब के ऊपर सारी की सारी प्लेलिस्ट डाल दी है जिससे आपके यहाँ सीडीएस एग्जाम निकल सके, आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें पहले मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि आप और मैं सेम पेज पे होने चाहिए, कि भाई मुझे भी बात पता है और आपको भी बात पता है, तभी हम एग्जाम निकाल पाएंगे। क्योंकि मैंने जिस तरह से एग्जाम निकाला था ना, वो बहुत कम लोगों को पता होता है। ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहली बात तो आपको ये बात पता होगी भैया, हर पेपर 2-2 घंटे का है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने ये मार्क्स भी पता होंगे आपको, और इसमें आपको ये बात पता होगी जो मैथ्स है यहाँ पर, वो 100 में से 100 क्वेश्चन आती है, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। वहीं इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है और वहीं जीएस में ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात है कट ऑफ, ये एक एवरेज कट ऑफ है, ये सीधे सेकेंड 2020 की है और ज़्यादातर यही कट ऑफ आती है, ये बात भी आपको पता होगी, ठीक है। नाउ मेरा नाम शुभम वाशने है, और जब मैं आपको अभी ये 3 पिलर बताऊंगा जिसकी मदद से आपके एग्जाम निकल जाएंगे, तो आपको याद रखना है इन्हीं 3 पिलर के अराउंड ही आपको यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, तभी आपका एग्जाम काफ़ी आसानी से निकल सकता है, ठीक है ना। अब 6 महीने वाली तैयारी तो हम नहीं कर सकते, ये बात समझिए कि 6 महीने मतलब बहुत डिटेल प्रिपरेशन, पर हम उन चीज़ों को उठा सकते हैं जिसकी मैक्सिमम वेटेज है। एक बार हमने उसे कर लिया तो हमारी जो थोड़ी बहुत जितनी भी प्रिपरेशन हुई है उसमें एक लिफ्ट मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हम एग्जाम निकाल लें, ठीक है ना। यही मेरी कोशिश है। अब बात समझिए, हमारे 3 पिलर हैं यहाँ पर, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश। ये तीनों पिलर हमारे बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो ऑलरेडी, तो आपको ना इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी, और स्पेशली आ रही होगी आपको वोकैब वाले हिस्से में, कि भैया वोकैब होके ही नहीं दे रही मेरे से, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ वो कैब, ठीक है ना। तो आपको मेक श्योर करना है कि ये वो कैब वाला पार्ट आपका स्ट्रांग हो जाए। अब उसको स्ट्रांग करने का तरीका क्या है? पहली बात देखिए, ये मेरा ना सी डी एस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सी डी एस 2020 का ही पेपर ले रखा है मैंने। और इसमें जब आप देखोगे ना, तो ये जो वर्ड्स हैं, कोमोशन, इनहेरेंट, रेप्रिमेंडेड, परपेचुअल, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हैं। अगर मैं बात करूं कोमोशन की, तो आपको ये सीडीएस के पेपर और एनडीए के पेपर में आराम से देखने को मिल जाएगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है, ठीक है। इनहेरेंट आपको एफ कैट के पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपका रेप्रिमेंडेड सीडीएस में ही 3-4 बार रिपीट हुआ है, अगर आपने पास से पेपर अभी तक लगा के देखा है देखना। परपेचुअल आपको एफ कैट के पेपर में से दिखेगा, एग्जाम्पलीफाई भी आपको एफ कैट के पेपर में से दिखेगा, इंडस्ट्रियस अभी आपको एफ कैट के पेपर में से दिख जाएगा, हॉटी भी आपका एफ कैट के पेपर में है, और कॉम्पिटेंसी आपको सीडीएस के पेपर में है। तो सर पास्ट ईयर करूंगा तो हो जाएंगे? नहीं, ये बाई चांस था कि ये आ गया, जैसे क्रक्स है उस साल, मतलब ये कहीं नहीं आया, ठीक है। ये ना एफ कैट में देखा गया, ना ही सीडीएस में देखा गया, ना ही एनडीए में, ठीक है ना। इंडिग्नेंट नहीं देखा गया, ठीक है ना। ना ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि पास्ट ईयर करोगे तो सारे हो जाएंगे। नॉर्मली नॉर्मली आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग 2 से 3 क्वेश्चन हम देखते हैं सीडीएस से आ जाते हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन एफकेट के पास्ट ईयर से आ जाते हैं। बात समझ रहे हो मेरी बात? तो अब 2-3 से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि जो वोकैब की वेटेज है यहाँ पर वो है 40 क्वेश्चन की, 40 क्वेश्चन की। और अब एग्जाम का पैटर्न भी बदल गया है। एग्जाम का पैटर्न ये कहता है, मैं एक वर्ड दूंगा और 4 सेंटेंस बताऊंगा, तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा सही है। मैं 2 वर्ड दूंगा, तुम्हें दोनों सेंटेंस पढ़ने हैं और बताना है इनमें से कौन सा सही है। एग्जाम का फॉर्मेट भी बदल गया और थोड़ा सा ट्रिकी हो गया ये, ठीक है। अब पहले तो यहाँ पर आप ये देखो, ये खाली एक वर्ड दे दिया है, और यहाँ पर क्या है, 2 एक जैसे वर्ड दे दिए जिसे हम कहते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ठीक है। या कई लोग इसे होमोनियम्स भी कहते हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नया पैटर्न है। ये नया पैटर्न कहाँ से देखने को मिला है? ये वाला पैटर्न आजकल एसएससी सीजीएल में देखने को मिल रहा था, और ये वाला पैटर्न आपको आईबीपीएस और आपको आईलेट एक एग्जाम होता है, अगर आप बाहर पढ़ना चाहते हो तो वहां देखने को मिलेगा आपको। ऐसे क्वेश्चन आपको भतरे मिल जाते हैं। तो यही चीज मैं करा रहा हूँ। नॉर्मली मेरे पास कोई बच्चा आता है तो मैं उसे कहता हूँ भाई ये 3 चीजें तो कर, ठीक है ना। पर अभी ना ये वाला पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ना 700 वोकैब है, ये आप खुद से नहीं कर पाओगे। बट आप ये दोनों बिल्कुल आराम से कर सकते हो। अच्छा, अब ये बात आपको समझनी है कि ये जो दोनों पार्ट है ना, ये दोनों पार्ट ये मैं आपको कराऊंगा। देखिए, सीडीएस की जो वोकैब है ये मैं आपको अपकमिंग सैटरडे को कराऊंगा। अपकमिंग सैटरडे कब है भैया? देख लो जरा अपकमिंग सैटरडे कब है। यहाँ पर जाएंगे हम कैलेंडर में, और अपकमिंग सैटरडे हमारा 18 तारीख को आ रहा है। तो 18 तारीख को मैं आपको कराऊंगा, और अगर आप यूट्यूब पे जाके देखोगे ना, तो आपको मैं इसकी एग्जैक्टली लिंक भी दिखा सकता हूँ ये कहाँ पर है, ठीक है। ये ऑलरेडी यहाँ पर लग गई है, और काफ़ी लोगों को पता है कि वीडियो आने वाली है। ये देखिए लाइव क्लास में ये है, 2014 से लेके 2022 तक के सारे क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा। 96 लोगों को ऑलरेडी पता है कि वीडियो आने वाली है।
तो मैं आपसे भी यही कहूंगा, प्लीज मेक श्योर कि आप रेडी रहें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट कि आपको ढूंढने की जरूरत है यूट्यूब चैनल पे ऐसे जाओ, ना ना ना, कुछ नहीं करना, मैं दूंगा। ठीक है, अभी आप मेरी बात ध्यान सुनो। आपके पहला फेज क्या है कि आप सीडीएस की वोकैब और एफकेट की वोकैब खत्म करो। सीडीएस की जो वोकैब है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और एफकेप की वोकैब का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये दो आपको खत्म करनी है पहली, क्योंकि दो तीन क्वेश्चन तो हो गए कम से कम हमारे, कम से कम हमने 10 क्वेश्चन तो सही कर लिए। अब बाकी टोटल 40 में से जो 30 क्वेश्चन बचे हैं वो नए पैटर्न पे आ रखे हैं। कौन सा पैटर्न था? ये वाला। ये मैं कराऊंगा कैसे, देखिए, एक आता है कंफ्यूजिंग वर्ड, ठीक है ना, ये मैं 25 मार्च को कराने वाला हूं। इसमें मैं सारे के सारे करा दूंगा, मतलब जो बच्चे ने एससी सीजीएल नहीं कराया ना उसका भी रिवीजन मैं इसमें करा दूंगा, सीडीएस एफकैट का भी रिवीजन करा दूंगा। तो बस आप उसे और कर लेना, कहानी खत्म। आपका वोकैब अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 टू लेके 35 कहीं नहीं गए। ठीक है, अब मैं आप कहता हूँ सर 40 में 40 कराओ ना, भाई मैं यूपीएससी नहीं हूँ, मेरा काम कोशिश करना है कि मैं नज़दीक तक प्रिडिक्ट कर लूँ, सारे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मैं। ठीक है ना, आप में से किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो आईबीपीएस और आईलेट मैंने बताया है ये यहाँ से आ रहा होगा। ये मैंने बैठ के ढूंढा है कि भाई ये पैटर्न उठाया कहाँ से है, क्योंकि यार यूपीएससी ऐसा तो है नहीं कि भगवान की देन है कि भैया हमारे दिमाग में प्रकट हुए क्वेश्चन और हमने डाल दिए, कहीं से तो कॉपी पेस्ट करके ला रहा होगा। तो मैंने काफ़ी मेहनत लगाई है और आई होप आपको ये रंग लाए। ठीक है, अब दूसरी बात ये समझिए, सीडीएस के यहाँ पर एक पिलर हमने इंग्लिश समझ लिया, जिसमें से आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो कैब मैंने खत्म कर दिया 40 क्वेश्चन वाला। ठीक है, अब दूसरा पिलर है यहाँ पर साइंस एंड मैथ्स। पहले हम साइंस समझ लेते हैं, नहीं पहले हम मैथ्स समझ लेते हैं, मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में क्या होता है, ये अर्थमेटिक और एडवांस मैथ में पूरा डिवाइडेड है। पर मैं आपको बताऊं, इसमें जो ये वाला हिस्सा है ना, ये इसका एक एक क्वेश्चन आते हैं, एक 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 एक। पर आप नोटिस करोगे मैंने नंबर सिस्टम को काटा नहीं है, यहाँ से आते हैं अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो आप इसे छोड़ोगे नहीं। ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इसको आपको छोड़ना नहीं है। इसमें आप इस चीज़ को एक बार को लास्ट मोमेंट पे कर सकते हो, बट ये हिस्सा नहीं करना है, मतलब ये हिस्सा करना है, सॉरी गलत बोल गया। स्टैटिस्टिक्स आप एक बार को छोड़ सकते हो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें हाइट एंड डिस्टेंस करना है। आप लोगों को ना ट्रिक नहीं पता है, इस वजह से आपको दिक्कत आ रही होगी। देखिए, जैसे मेंसुरेशन का मैं आपको एक क्वेश्चन का एग्जांपल दूं, मान लो ये है सिलेंडर और मैं इसमें कहूं कि भैया आप ना वॉल्यूम वॉल्यूम निकालो, तो भैया इसके वॉल्यूम में क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आता है, इसके वॉल्यूम में आता है पाई आर स्क्वायर एच आता है। तो देखो पाई कॉमन आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। ठीक है, अब मैं जब ऐड करूंगा तो भी पाई कॉमन आएगा। पाई का मतलब क्या है, 22/7। 22 का मतलब क्या है यहाँ पर कि 2 × 11। बात समझ में आ रही है? तो मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें 11 की मल्टीप्लीकेशन तो होगी ना, ये बात तो तय है ना। तो अगर मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 374, ठीक है, एक ऑप्शन ये है, दूसरा है 542, तीसरा ऑप्शन है 130 और अगला है 509। बताओ आंसर सही कौन सा होगा भैया? जो 11 से डिवाइड हो पा रहा है, क्योंकि 11 की मल्टीप्लीकेशन तो हो रही है ना यहाँ पर। भाई 22 को कैसे ले सकते हैं, 2 × 11, तो 11 की मल्टीप्लीकेशन तो हो रही है, जो 11 से डिवाइड हो वही आंसर है। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। और सेम बात मान लो वॉल्यूम निकाल दूं मैं, ये सिलेंडर है, इसमें मैंने एक बॉल डाल दी, बॉल बड़ा स्फेयर डाल दिया, तो वॉल्यूम मैंने निकाल दिया। अगर मैंने वॉल्यूम निकाल दिया तो भी यही बात है भैया, माइनस में पाई तो आएगा ना, पाई से तो मल्टीप्लाई होगी। तो बस यही कहानी है। बात समझ में आ रही है? यस। तो ये सब मैं आपको करा रहा हूँ डेली बेसिस पे, ठीक है ना। अभी मैंने ज्योमेट्री शुरू कर दी है, आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा, ठीक है, ये भी मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने शुरू कर दी है, आपने मिस आउट कर दी है, ठीक है ना। मैंने एक्चुअली प्रमोशन भी नहीं किया था, कुछ बताया भी नहीं था कि भैया हाँ भैया मैं ऐसे ऐसे ला रहा हूँ, तो आपको पता नहीं लगा होगा। तो अभी बता रहा हूँ मैं, अगर आप लाइव सेक्शन में जाओगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको ज्योमेट्री दिख जाएगी, क्लियर है। आपको काफ़ी हद तक कॉपी पेस्ट कंसेप्ट वाले क्वेश्चन ही मिलेंगे। एक बात याद रखें, जो टॉपिक मैं कराता जा रहा हूँ मैथ्स में, जो टॉपिक मैं कराता जा रहा हूँ मैथ्स में, वो आप PYQ से करके ज़रूर देखेंगे, आपको एहसास होगा कि वो हो रहे हैं। दूसरी बात मैं चाह रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ एक बार आप खुद से लगा के ज़रूर देखो, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द वो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं, तय हैं। समझो मेरी बात। तो पहले जो मैं करा रहा हूँ उसको करके देखना, फिर PYQ लगा के देखना, आराम से हो जाएंगे। तो मैं कौन कौन से टॉपिक करा रहा हूँ ध्यान से देखिए ज़रा। तो मैं करा रहा हूँ ज्योमेट्री, आपको मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और नंबर सिस्टम। अगर आप इतना कर गए, आप अराउंड 32 लेके 40 मार्क्स आराम से ले आओगे, और ये बहुत मार्क्स है। क्लियर है? ये मेरा आपसे वादा है। क्लियर है? ठीक है सर, बात समझ में आई। अब इसकी टाइमिंग क्या होती है? देखिए इसकी टाइमिंग ना यहाँ 9 गलत लिख गई है,
इसकी टाइमिंग है 8 PM, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, प्लेलिस्ट बनाकर आप देखना अभी तुरंत शुरू कर सकते हो। बाकी लाइव 8 बजे मैं आता हूँ, मेक श्योर आप आओ। लाइव क्लास की फील अलग होती है, रिकॉर्डेड क्लास की फील अलग होती है मैथ्स के अंदर। बात समझ रहे हो आप? इस बात को याद रखो। बाकी चीज़ें आप रिकॉर्डेड देखो, जैसे भी देखो, बट मैथ्स लाइव देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, यहाँ तक की बात हो गई है। अब हमारा मैथ्स का हमने समझ लिया, हमने साइंस साइंस करूँ, इंग्लिश समझ लिया। अब हमें साइंस समझना पड़ेगा। देखो साइंस के साथ सीन क्या है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कोई इग्नोर नहीं करेगा, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे आप साइंस के हो। आप आर्ट्स के हो ना, 32 में से मुझे सिर्फ 10 क्वेश्चन कर दो, मेरे को चलेगा। 32 में से 8 क्वेश्चन कर दो, चलेगा। बट छोड़ो मत। क्यों भाई? ज्योग्राफी कितनी आती है? 15 क्वेश्चन की। कोई 15 में से 15 तो लाएगा नहीं, वो कितना लाएगा? 8 या 10। तो वही तो कह रहा हूँ, एडवांटेज है भाई। तेरी साइंस खराब भी होगी, 8-10 क्वेश्चन तो कर ही लेगा ना। ज्योग्राफी में आते कितने हैं भैया? 15-15 क्वेश्चन है, 15 ज्योग्राफी, ये देख ऐसे आ रहे हैं भाई। तो 32 में से इंसान 8-10 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा? कैसी बातें कर रहा है? तो मेक श्योर यू करो। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो ऐसा सीन है, फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं, आप चेक कर लो। सेम वे केमिस्ट्री में ना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिपीट नहीं होती है, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री होती है 9-10 की रिपीट। इसके बाद आप देखो बायोलॉजी में ये टॉपिक रिपीट होते हैं। आप चेक कर लो, सेल से क्वेश्चन आया ही होगा, टिश्यू से भी आया होगा, हेरिडिटरी इवोल्यूशन से भी आया होगा, डिजीज विटामिन से भी आया होगा, सिस्टम में नर्वस सिस्टम से लास्ट ईयर पेपर आया था, क्वेश्चन छपे छपा आए थे। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पूरी साइंस जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंस में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी 5 वीडियो बनवा रहा हूँ, ठीक है। 20 मार्च से आ रही है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। 5 वीडियो फॉर्मेट में पूरी साइंस में खत्म कराऊंगा। कोशिश ये है कि 32 में कम से कम 16 से लेके 18 तो मैं कम से कम ले आऊं। कोशिश ये रहेगी 32 क्या, पूरे के पूरे 32 ही कर दूं मैं, कोशिश यही रहेगी। बट मिनिमम मेरा यह है कि 16 से लेके 18 तो हो ही जाए, कि हर बच्चे के नंबर आ जाए, ठीक है ना। ये मेरी आपसे कोशिश रहेगी और मैं पूरी जान लगा के करूंगा, बट मेक श्योर आपको शेड्यूल फॉलो करना है, ठीक है। दूसरी बात ये, अब मेरा ये मानना है कि यार होता क्या है ना, इन 3 पिलर में एक ना एक ऐसा MDH का मसाला है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। क्या है वो? करंट अफेयर। करंट अफेयर में मैं मानता हूँ ऐसा टॉपिक है जिसमें 16 के 16 क्वेश्चन, 16 के 16 क्वेश्चन एकदम प्रेडिक्टेबल है भैया, कौन से आएंगे कहाँ से आएंगे। मैं आपको बताता हूँ कौन से। देखिए, डिफेंस से 3 क्वेश्चन आने तय होते हैं, डिफेंस से 3 क्वेश्चन आने तय होते हैं, ये फिक्स बात है। इसके बाद आपके सामने स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स में भी भैया तय कौन सा है, फुटबॉल है, टेनिस है, गोल्फ है, हॉकी है, ठीक है ना। हॉकी की स्पेलिंग H से होती है, हाँ, हॉकी है, क्रिकेट है, फिक्स है ये, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना, उसकी थीम्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है कि इस बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसने होस्ट करी, जैसे G20 किसने होस्ट करी, इंडिया ने होस्ट करी है। SCO कौन होस्ट कर रहा है इस साल? इस साल भैया साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है। SCO कह रहा हूँ, ब्रिक्स, गलत बोल गया मैं, तुम लोग शायद टोकते भी नहीं हो, ब्रिक्स, ठीक है ना। तो साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है। तो हमें ये सारी बातें जो हैं हमें ही पता होनी चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ 16 के 16 टॉपिक्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। 16 कह रहा हूँ, गलत बोल गया मैं, 16 नहीं, ये 15 टॉपिक है, एक्चुअल में 15 टॉपिक है। यहाँ पर तो मैंने 5 ही लिखे हैं। तो ये 15 के आसपास जो टॉपिक हैं ये आपके छपे छपाए आते हैं। इसमें और भी बता देता हूँ मैं आपको, पर्सनल न्यूज़, PIN फॉर्मेट में कहते हैं शॉर्ट में। इसके बाद गवर्नमेंट स्कीम, ये भी एग्जाम में आती है, छपी छपाई आएगी, आपको लगेगा अबे यार ये भी आती है, हाँ, ये कहाँ से ढूंढें, ये नहीं पता। मैं बताऊंगा, मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कौन सी गवर्नमेंट स्कीम आएगी, और आपको लिटरली लगेगा अबे ये तो छपी छपाई आ गई। फिर हमारे देश में ना, पूरे देश में हर जगह फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो पूछ लिया जाता है ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। इसके बाद आपको ये पूछ लिया जाता है कि यार जो वुमेन इन न्यूज़ है वो कौन सी है, भैया ये औरत के बारे में बात हुई थी, कौन है, ठीक है। इसके बाद आपके पास वो आती है रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग इन डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग क्या है, ये सब पूछी जाती है। क्लियर है? ये तय होता है एग्जाम में। सो मेक श्योर कि ये जो 16 है ना, 16 टॉपिक, 16 कह रहा हूँ 15 टॉपिक, 16 क्वेश्चन है, सॉरी, 16 क्वेश्चन है, 15 टॉपिक हैं। ये 15 टॉपिक से आपकी क्वेश्चन आना फिक्स है, फिक्स। तो मैं तो यही कहता हूँ, मेरे टाइम में भी ऐसा होता था और आज भी होता है, ये 16 के 16 क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना बहुत आसान होता है, ठीक है। अभी क्या होता है, मंथली करंट अफेयर मैं इसकी अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ। मंथली मतलब एक्चुअली 6 महीने की आती है, ठीक है ना। तो मैंने अगस्त से स्टार्ट करी है और अगस्त से ये आपकी फरवरी तक कॉपी पेस्ट आएगी, मैं आपको वादा कर रहा हूँ। बट मैंने एक काम और करा है कि इसका ना 2 फॉर्मेट में रिवीजन कर दिया है। 2 फॉर्मेट में रिवीजन किया है। एक बार तो मैंने मंथली वाइज पढ़ा दी, मंथ वाइज पढ़ा दी, सारी पढ़ा दी, जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रही सारी मैंने पढ़ा दी।
फिर क्या किया, जो मैंने अभी तुम्हें टॉपिक की लिस्ट दी थी ना, दोबारा बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनना मेरी बात, जो टॉपिक की लिस्ट मैंने तुमको दी है, वो टॉपिक की लिस्ट मैंने एक एक आपको दी है। मतलब मैं आपके सामने यूट्यूब पे लेकर आ रहा हूं। कब लेकर आ रहा हूं मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं फ्रॉम द 25th ऑफ द मार्च। 25th से शायद पहले ही ले आऊंगा, 25th तो ज़्यादा हो गया। मैं आपके सामने ले आऊंगा अराउंड, कोशिश करूंगा वेनसडे से, इसी वेनसडे से ले आऊँ, कोशिश पहले की रहेगी, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप एक बार लिंक चेक कर लेना, तब बढ़िया रहेगा। तो वेनसडे को कौन सी डेट है, वेनसडे को डेट है 15, तो 15 मार्च को मैं अराउंड लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, ठीक है ना। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको देखना शुरू करो, पहले मंथ वाइज अगर हो सके तो देख लो, ठीक है, और उसके बाद इसे देख लो। आपको लिटरली कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आएंगे। आज मैं अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल पे जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं वहाँ पर फेब और मार्च ये दो कराने जा रहा हूँ, नहीं खाली फैब, सॉरी गलत बोल गया, फैब कराने जा रहा हूँ। फैब और यहाँ पर एक और मंथ है नवंबर, ये दोनों कराने जा रहा हूँ, ठीक है। कल दिसंबर खत्म हो जाएगी, उसके बाद में ये चालू कर दूंगा मैं, जो मैंने बोला ना, एक एक टॉपिक, डेज, डिफेंस न्यूज़, स्पोर्ट्स, ये अलग अलग पढ़ाऊंगा मैं। इसकी पूरी लिस्ट दे दूंगा, पूरी लिस्ट, कि भाई इसे एक बार कर लो, और ये तुम्हारे क्वेश्चन छपे छपाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब एक बात और कि सर थोड़े और बता दो, मतलब मेरा तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है खाली ये 3 पिलर्स पे हो पाएगा। देखो 3 पिलर ये ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अगर ये हिला तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद तो जो है ना वो एमडीएच का मसाला है कि यार थोड़े थोड़े नंबर बढ़ा लो। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के 12 टॉपिक है, इसमें से 6 आने तय हैं। अब ये 6 के 6 आप कहाँ से ढूंढोगे, क्या करोगे, एक तो तरीका है यूट्यूब पे आप ढूंढ लो, ठीक है ना, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैं इतने सारे पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैथ्स भी मैं पढ़ा रहा हूँ, करंट अफेयर में पढ़ा रहा हूँ, साइंस में पढ़ा रहा हूँ, भगवान नहीं हूँ मैं। तो ये मैं आपको एक सलाह दूंगा कि मैंने खुद का ज्योग्राफी का कोर्स है, उसमें ना ये यूनिट नंबर 6 है, उसके अंदर मैंने सब पढ़ा रखे हैं। ये ज़्यादा नहीं है, 499 का कूपन कोड यूनिफॉर्म लगा के तो आपको ये 10% ऑफ और मिल जाएगा, ठीक है ना। ज्योग्राफी मैं नहीं पढ़ाऊंगा बच्चे, क्योंकि मेरी जान निकल जाएगी, ठीक है ना। अब पॉलिटी में सुन लो, पॉलिटी में क्या होता है, शेड्यूल, पार्ट्स, अमेंडमेंट, म्यूनसिपैलिटी, पंचायती राज, फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट, डीपीएसपी, रेट्स, ये कंफर्म क्वेश्चन है। आपको ये सर पीएम भी आता है, सुप्रीम कोर्ट भी आता है, सीएम भी आता है, गवर्नर भी आता है, हाँ वो आता है, पर वो बहुत डीप में हो गया। मैं कह रहा हूँ जिसको पढ़ने में सिर्फ एक दिन का समय लगे, 1 डे टाइम, ठीक है। अब पॉलिटी भी मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मेरे बस की नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी पॉलिटी का मैं आपको कोर्स दे सकता हूँ, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये लिंक है, आप सिंपल डालो selfselectionboard.com/courses, तो आपको मिल जाएगा, या आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाके भी देख सकते हो, ठीक है ना। 16 अप्रैल तक की वैलिडिटी है इसकी, तो मेक श्योर कि आप इसे लो, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको वादा कर रहा हूँ, अगर इतना आ गया तो जीएस में मेरा आपको वादा है आराम से 40 के आसपास तो क्वेश्चन आप करने चाहिए कि आराम से हो जाए कट कटा के। ये मैं कट कटा के बोल रहा हूँ, मतलब टोटल जो आपका अभी तक का वेटेज बैठेगा वो 55 क्वेश्चन का बैठेगा, कि 55 क्वेश्चन मेरे एग्जाम में करे हुए आए हैं, बट उसमें से कट कटा के मैं 40 के आसपास कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये मेरा आपको वादा है। अब मेरा आपको ये एक और प्रॉमिस चाहिए मुझे, मेरी बात ध्यान सुनो। मेरे को मिठाई खाने का बहुत शौक है, और मैं मिठाई तब खाता हूँ जब मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं सर क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आ गया, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आ गया। व्हाट आई वांट कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम निकले, मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप ज़रूर करेंगे, सर हो गया, ठीक है ना। और एक काम करो, मेरा पर्सनल नंबर भी अगर चाहिए ना, तो एक काम करो, इसी नंबर पे व्हाट्सएप करो, वहाँ पर लिखो हाय, हाय के बाद लिखो हेल्प, और हेल्प के बाद लिखो अपना एग्ज़ाम चूज़ करना सीडीएस। तो वहाँ पर ना तुम्हें डिम्पल नाम की लड़की एक सीडीएस का ग्रुप दे देगी, सीडीएस का ग्रुप दे देगी, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। वहाँ पर मेरा पर्सनल नंबर भी मिल जाएगा तुमको, ठीक है। और यहाँ पर इन्हीं सभी क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है ना, ये मैं अभी टेलीग्राम पे नहीं डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सारी की सारी व्हाट्सएप ग्रुप पे आएंगी, क्योंकि मैं एक ऐसे लोगों का ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ जिनसे मैं टच में रह सकूँ, क्योंकि मुझे मिठाई खानी है। तुम कहोगे मेरे को नंबर नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो मुझे तो पता है ना कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आने हैं, तुम्हें नहीं पता है, ठीक है ना। तो तुम लोग कह नहीं पाओगे कि हाँ सर नंबर नहीं था। सो मेक श्योर कि यू ज्वाइन दिस ग्रुप, ठीक है ना। ग्रुप का नाम है अब सीडीएस निकालेंगे, ठीक है ना, ग्रुप का नाम है अब सीडीएस निकालेंगे। तो मेक श्योर कि आप उसे ज्वाइन जरूर करें। मैं लेता हूँ आपसे विदा, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, और मुलाकात करते हैं हम क्लास के अंदर। याद रखें आज की क्लास का शेड्यूल मैं आपको बता दूं, क्लास की आज की शेड्यूल है आपकी 6 PM पे,
आपकी करंट अफेयर, 8 PM पे आपकी मैथ्स, और बस अभी इतनी है। ठीक है, सो मैं मुलाकात करता हूँ आपसे शाम को। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।